बुधवार को राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के आवास पर स्वर्ण समाज के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूजीसी कानून वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त मांगों के समर्थन में आगामी 1 सितंबर मंगलवार को जिला परिषद मैदान में रणधीर वर्मा चौक तक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं अरुण सिंह ने कहा कि यूजीसी कानून वाला कानून है जिसके कारण हमारे युवाओं का भविष्य खराब होगा एवं आरक्षण का आधार आर्थिक हो। संपन्न परिवार आरक्षण का लाभ ले रहा है और गरीब परिवार इनसे वंचित रह रहा है। समाज आज हमारे यहाँ सम्मान के साथ आए हैं। मैं उनको हाथ जोड़ के नमन और प्रणाम करता हूँ और खास करके जितने भी हमारे साथ, चाहे कल्याण मंच का हो, चाहे एकता मंच का हो, चाहे करणी सेना का हो, हमारे बीच आज राजपूत ही नहीं बल्कि सारे सवर्ण समाज आए हैं। इन समाज की बातों मैंने जब सुनी तो मुझे एक इस उम्र में एक अलग से जोश आया है कि अब मैं जंग जीत लूँगा। मैं जंग जीत लूँगा इसलिए कि इसके बिना सरकार की एक भी नहीं चल सकती है। इतिहास साक्षी है, जब तक ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देता था, टीका नहीं लगाता था, उसका विजय नहीं होता था। आज हमारे बीच इतने महाप्रभु सब ब्राह्मण आए और राजपूत का ये धर्म होता है कि पैर छू करके मैं सारे ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि ये शक्ति दो जिससे मैं यूजीसी रोल बैक करूँ और ये आरक्षण नीति को बदलने में हमारा जितना तन मन धन में सर्वस्व चला जाए तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। दूसरी बात रही, सवर्ण से सरकार हो या बेसरकार हो या कोई भी हो, अगर कोई भी टकराया है तो वो निश्चित हारा और मैं निश्चित जीता हूं। ये इतिहास हमारा कहता है। हमारे कहने मतलब है ये चार जो जाति को अलग किया गया वो चारों भारतवर्ष का खूंटा है। चारों पर ही, इस खूंटा पर ही भारतवर्ष बसा हुआ है। अगर एक खूंटा लड़खड़ाएगी तो भारत एक करवट लेगी, दूसरी तरफ लगाएगी तो अगर चारों खूंटा एक गिर जाएगी तो वो भारतवर्ष पूरा मटिया मेट की पश्ती में आ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कम माता को, अरे सवर्ण अगर सोता है, अगर करवट बदल देता है तो भारत की सरकार बदल देता है। इसलिए जान लो कि सवर्ण से आपने जो पंगा लिया बिना मतलब का, अरे आप जब 14 में बने थे तो सवर्ण के हाथों ही कुर्सी पाए थे। उस समय भी आपने हिंदू मुस्लिम करके आधी साम्राज्य जीते थे। आधी साम्राज्य मैंने दिया था। जब आप 3 थे तो मैं 303 पर दिया आपको। आज हम आपके सामने भीख मांग रहे हैं और ये कहते हैं कि आप जिस तरह से हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, आज हमारे करणी सेना सिर्फ महिप मकराना अकेले एक चले थे 600 किलोमीटर के, आज 2 हुए, 3 हुए। आज इतना बड़ा कारवा बदल गया कि सरकार की नींद उड़ चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं ये हमारे सवर्णों से कि भाई आप लोग धैर्य न खोएं, समय दूर जरूर है और हम लोगों को ये हाथ आएगा। मैं कहता हूं कि आपने तो 12 साल राज किए। आप एक बार ये किए, एक बार मंदिर मस्जिद का किए, एक बार आप जब 400 पार का नारा लगाए तो फिर तो आप 200 से नीचे आ गए। फिर आपको वो सवर्ण को जो छोड़ के कहे वही नहीं हुआ। आपने बोला ताली बजाओ, मैंने ताली बजाया। आपने बोला थाली बजाओ, मैंने थाली बजाया। आपने बोला दीपक बुझाओ, मैंने दीपक बुझाया। आपने बोला मेरे साथ चलो, मैंने आपके साथ चला। रिजल्ट क्या हुआ? इसलिए हम सवर्णों को बोले जागो जागो जागो। नहीं जागोगे तो सब समझ लो खामोश रहना भी एक अपराध है और खामोश के सहना भी उससे बड़ा अपराध है। अरे एक दिन आएगा जो तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हारे पूरा खानदान को मिटा देगा। इसलिए बंधुओं, इसको भूलना नहीं है। मेरा कहना है कि मैं सरकार से ये कहता हूँ कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हमको सिर्फ यूजीसी लौटा दो, आरक्षण की नीति बदल दो। आज जो ये रामविलास जी के बेटे बोलते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप आरक्षण तो तुरंत खत्म हो जाएगा। आप अपनी सारी संपत्ति दे दो एसटी को, क्यों नहीं देते हो? नहीं देगा ना। इसलिए लंबी बात। और वो आज जिस तरह से अकेले दम पर आज
ST का मतलब था। आज हमारे बिहार में 76 आती हैं वो हमारे सवर्ण समाज के विधायक, लेकिन लोग कुर्सी से चिपकने के लिए आएंगे, फिर हमसे वोट मांगने के लिए। मैं उस समय उन्हें इलेक्शन सिखाने का काम करूँ, बिना सवर्ण का आप भी नहीं बने हैं। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि से कहता हूं कि आप इसमें आगे आए, हमारी पुकार को सुने, हमारी मांग को सुने। इसलिए कि जब हम लोग इलेक्शन के समय था, आप गोली नहीं खाते, हमारे झूठी मूठी जो आप लड़ाई लगा के लड़ाते बेचारे वो निर्दोष मारे जाते हैं। आज आपको सुनना होगा, नहीं सुनोगे तो 3 साल के बाद आपको सबक सिखाने को मार करेगा। मुझे ना बीजेपी करना है, ना कांग्रेस करना है, ना कोई पार्टी करना है। अगर भगवान चाहा तो हम लोग अगर जीतने का कोशिश करूंगा, जीतेंगे नहीं तो हराने का कोशिश भी जरूर करूंगा और भारतवर्ष को पैदल लाने का जरूर कोशिश करूंगा। इसलिए हम तो ये बार बार कहता हूं कि आप अभी भी चेत जाओ और हम लोग की बात को सुनो, और ये अंग्रेजों जैसा मत करो। आज जिस तरह से तुम लीलावती मैदान में, वहां पर दिल्ली में जिस तरह से मैंने जानवर को नहीं मारा था, उस तरह तुम मेरे बच्चे को मार रहे हो। अरे जालियाबाग बना दो ना, हम सवर्णों को ले जाके एक बार खड़ा कर दे, गोली मार दो ना। अरे ऐसे सीधे तुम नहीं लड़ सकता है जब तक कि अपनी, अरे जब पुलिस का डंडा रहेगा, जब जब डरता है सरकार तब तक लेके डंडा, पुलिस डंडा लेके आती है। अरे संविधान में तो ये बात है कि मैं अपनी बात आपको कह सकता हूँ, सुना सकता हूँ, आप सुनते सकते हो, मेरा क्यों नहीं सुनिएगा? कोई ऐसी नहीं है। हम पूछते हैं सरकार तो अभी गरीबी में, महंगाई में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सब चीज पीछे है, आप उस पर ध्यान नहीं दिए। और जो वो मतलब कि 29 नवंबर 1949 की बात अभी ले आए, इसलिए कि हमने, हमारे राजा महाराजों ने ये किया था। उनका मैं भाषण सुना आदरणीय मोदी जी का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी से डर भय नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा। और इस अभी जो ये एक्ट लाया गया, क्यों लाया गया? भारत की दिशा क्यों नहीं बदली गई? हमको क्यों नहीं स्वास्थ्य से, पढ़ाई से सब किया गया? अरे हम तो कहते हैं ST वाले अभी जगह है ना महाराष्ट्र में, वो समझ गए कि ST क्या है, वो आरक्षण हमको क्यों नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे ऐसी आएगी, आज जिस तरह समय करे कल तुम्हें वो भी करने का कोशिश करेगा। इसलिए बंधु यही कहेंगे लास्ट में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा। ये सरकार को ये नीति लाने की भी कोई जरूरत नहीं था, ये सिर्फ हम लोगों को दबाने के लिए अब वोट की राजनीति किया। वो कहता है कि हमको सवर्ण का वोट नहीं चाहिए, हमको सवर्ण का मदद नहीं चाहिए। भूल गए, आपको मदद लेना होगा, बहुत जल्द लेना होगा। और हम लास्ट में कहेंगे, अगर आप नहीं मानोगे, नहीं कहोगे, तो आप समझ लो ये विस्तृत रूप रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे अगर इस बात को समझेंगे तो आपसे उस समय भी लड़ेंगे जब आपकी कानून होगी, आपकी कोर्ट होगी। और ये कहते हुए मैं कहता हूं कि भारत माता की जय। हमारा UGC रोल बैक करो, आरक्षण में सुधार करो, तभी मानेंगे, नहीं तो 1 तारीख से हम लोग अपने ताकत को दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप जितना ताकत दिखा दो, हमें दबाओ, और हम दबेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक इस समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, जुटे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो गलत कानून है उसके खिलाफ हम बैठे हैं, किसी जाति, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बैठे, या उसके खिलाफ एकजुटता भी नहीं है हमारी। हम तो कह रहे हैं आरक्षण के कारण उस समाज जिसको लाभ मिलता है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के कारण, हम उसके पक्ष में भी बैठे। सवर्ण की बात कर रहे हैं, आगे क्या देखने को मिलेगा? न्याय को संकुचित हो जाना चाहिए, क्योंकि न्याय की लड़ाई से किसी को पीछे नहीं होता। आर्टिकल 14 की, कानून के समक्ष सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आज भी बच्चे यही पढ़ते हैं, आज भी कानून पढ़ने जाते हैं तो इक्वलिटी बिफोर लॉ पढ़ाया जाता है, लेकिन जमीन पर जब वो उतरते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो उनको यह भेदभाव जब दिखता है UGC एक्ट में, उनकी पढ़ाई तो निरर्थक हो गई ना, संविधान तो निरर्थक हो गई ना। संविधान कुछ और गारंटी दे रहा है,
और समाज में कुछ और सरकार कोई कानून ले आती है, इस लड़ाई सरकार के नहीं है, सरकार किसी का रहे, सरकार कल बदल जाएगी, दूसरा कोई आएगा, तब भी लड़ाई जारी रहेगी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। और न्याय की लड़ाई, जो जिंदा समाज है उसको न्याय के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। अगर न्याय के लिए सब खड़े होने का आदत रहता, ये स्वभाव रहता, तो 150 साल तक अंग्रेज राज नहीं करते। हम लोग की आबादी 30 करोड़ थी, कुछ लाख में आए थे, लेकिन आज वही स्थिति है। आपका जो इशारा है मैं समझ रहा हूँ, वह भी लड़ाई अपनी जगह पर व्यापक हित में, वह भी लड़ाई लड़ने की जो बात कर रही है, जो अक्सर मैं PIL वगैरह करता हूँ, तो इसलिए वो आज ये बड़ी बात सामने आ गई है। आप सोचिए, कोई लड़के पर, कोई लड़का इंटेलिजेंट है, वो 90+ मार्क्स लाता है, और सिर्फ इसी कारण से वो किसी का शिकार हो जाए दुर्भावना का, उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाए, उसकी पढ़ाई बाधित हो जाए, 6 महीना मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाए, और बाद में पता लगे कि यह दुर्भावना बस गलत आरोप था, इस आरोप की वो शिकायत भी नहीं कर सकता है, ये आरोप की सुनवाई भी नहीं होगी। ये इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? मुझको लगता है कानून का सबसे बड़ा, आज तक जो है देखा जाए कि सबसे बड़ा अपराध है कि आप न्यायोचित हैं, आपकी मांग न्यायोचित है, आप सत्य पर हैं, लेकिन आप इसलिए खिलाफत नहीं कर सकते कि आप स्वर्ण समाज के जाति विशेष से हैं। इससे बड़ा न्याय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरी दुनिया में कोई, किसी देश में ऐसा कानून है क्या? पूरी दुनिया में हम बनना तो चाहते हैं, अमेरिका, चीन और जापान, वहां है क्या? अगर वहां है तो हमको स्वीकार है, लेकिन वहां है अगर बता दिया जाए कि हाँ अमेरिका में भी है, चीन में भी, जापान में भी है, और हमारी लड़ाई तो अमेरिका, चीन, जापान से है, अब तो हम उस स्तर पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए यह गलत है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, यहाँ आरक्षण की जब बात है, नाम नहीं लेना चाहिए, मगर मैं नाम लेता हूँ, मैं स्वभाव से लाचार हूँ। चिराग पासवान को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कोई चिराग मिश्रा है और चिराग सिन्हा है, चिराग राय है, चिराग सिंह है, तो इसलिए मिलना नहीं चाहिए। वो सिंह, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार है और कायस्थ है, इसलिए नहीं मिलना चाहिए, भले दोनों वक्त की रोटी नहीं है उसके पास। और चिराग पासवान को इसलिए मिलना चाहिए, उसका नॉमिनेशन देख लिया है कितने करोड़ का उसकी संपत्ति है, लेकिन उसको आरक्षण मिलेगा। यह विरोध तो होना ही चाहिए। और संविधान में 10 वर्ष के लिए SC/ST सीट रिजर्व किया गया था उस समय, मात्र 10 वर्ष के लिए, जो 57 में पूरा हो गया। लेकिन आज संविधान में 106 संशोधन हो गए हैं। 106 जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो UGC एक्ट में जानने के बाद ये गलत हुआ है, क्यों नहीं हो सकता है? संविधान से बड़ा हो गया क्या UGC कानून? कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है, और देश संविधान से चलता है, इसलिए समाज को जगने की जरूरत है। और जो अगर शोषित समाज के लोग हैं, जो चाहे वो किसी जाति वर्ग विशेष से हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो अगड़ाई हो, वो भी समर्थन कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है। अब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। अब जो अच्छी सोच वाले लोग, हर वर्ग के लोग तो कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि चिराग पासवान के बेटे को तो आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन मेरा बेटा यदि कोई है तो उसको नहीं मिलेगा, इसलिए कि चिराग पासवान आरक्षण ले लिया, इसलिए नहीं मिलेगा। तो यह अब धीरे धीरे बातें फैल रही है, यूनिवर्सिटी स्तर पर, कॉलेज स्तर पर ये बातें जा रही है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि मेरे जाति के कारण ही मेरे से भेदभाव किया जाएगा, तो यह तो जन्मजात है ना। कोई एप्लीकेशन दे करके कोई जाति लिए हम लोग क्या? हम लोग चाहे जिस जाति में भी हैं, सब गॉड गिफ्टेड है। जो जिस घर में पैदा ले लिया होता है। कोई आवेदन नहीं दिया था हमने कि हमको ब्राह्मण मानो, इन्होंने नहीं कहा था कि हमको राजपूत मानो, किसी ने नहीं कहा था। हम लोग सब प्राकृतिक जातिगत हैं, चाहे जिसको जो जिस घर में पैदा ले लिया। तो जो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से हमको मिला है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने वाला कौन होता है और इस आधार पर भेदभाव करने वाला कौन होता है? तभी बात कही जाती थी कि हरिजन के साथ भेदभाव होता है, आज तो सवर्णों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए कि आप सवर्ण जाति में पैदा ले लिया है। अगर वह गलत था तो यह भी गलत है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए, चप्पे चप्पे पर विरोध होना चाहिए, हर घर से विरोध शुरू होना चाहिए। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? जैसा अरविंद जी ने बताया, अभी फिलहाल एक प्रदर्शन है 1 तारीख दिन मंगलवार को। इसका उद्देश्य किसी के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, इसके खिलाफ है सरकार तक बात पहुंचे
और सरकार यदि 106 संशोधन कर सकती है तो इस कानून में भी संशोधन करे। आखिर में सीजेआई को लगा ना ये गलत है, स्टे दिया ना सीजेआई ने स्टे दिया। अगर सही था तो स्टे कैसे मिलता? उनको लगा कि नहीं, कानून में संशोधन की जरूरत है, सरकार को उतना टाइम मिलना चाहिए जिससे वो विधेयक ला सके, और इसीलिए उन्होंने तुरंत अमेंड स्टे दिया। और इसलिए अब सरकार को भी न्यायपालिका का भाव समझना चाहिए। स्टे दिया है, हमको टाइम दिया गया है, हमको सुधार करना चाहिए। यह न्यायपालिका को, अब सत्ता में बैठे लोगों को भी इस एक्ट में, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है आज, पूरा देश में खलबली है आज, इसलिए सरकार को भी बहुत गंभीरता पूर्वक, बिना इस बात को लिए कि मेरी हेठी हो जाएगी, हेठी नहीं होगा। आप न्याय करते हैं तो 2 कदम पीछे भी जाना पड़े तो न्याय का रास्ता अपनाना चाहिए। 4 कदम भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन न्याय का पद नहीं छोड़ेंगे, ये होना चाहिए। अच्छे सरकार की पहचान। विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह के आवास पर स्वर्ण समाज के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूजीसी कानून में संशोधन को वापस लेने एवं आरक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया गया। इसी नामित बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 1/9/2026 दिन मंगलवार को जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक विशाल जुलूस निकालकर उपायुक्त के कार्यालय में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, समाज सेवी विजय झा, ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष श्री नगेंद्र प्रसाद शुक्ला, ब्राह्मण समाज के प्रदेश महासचिव श्री सुरेश तिवारी, समाज सेवी श्रीमती तारा पाठक, सुश्री तारा पाठक, भूमिहार समाज के सीताराम राय जी उपस्थित हुए। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, जो प्रश्न पूछना। जो इसी कानून है भाजपा के द्वारा लाया गया, उस पर आप लोग भाजपा के खिलाफ स्वयं समाज खड़ा हो पाएंगे या फिर भाजपा के? देखिए कि यह प्रयास है, हम लोग पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो संविधान के तहत जो अधिकार दिया गया है और उस अधिकार को छीनने की जो सरकार द्वारा, किसी सरकार, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई वामपंथियों की सरकार हो, कोई सरकार अगर करेगी तो हम उसके विरुद्ध में खड़ा होंगे और उसके विरुद्ध में हम अपना जो हमको मौलिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन, उसके तहत हम कार्य करेंगे। सोशल मीडिया में सब एकजुट दिखते हैं, लेकिन सड़क पर कोई आंदोलन या अगर मार्च निकलता है तो वहाँ मौजूद नहीं हो पाते, केवल लाइव कमेंट पर ही रहते हैं। आपका कहना एकदम सही है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग जमीन पर भी हो। ऐसा जब भी देश पर आफत आई है, विपत्ति आई है समाज पर, तो हमारे समाज के, स्वर्ण समाज के लोग डटकर मुकाबला किए हैं और हम फिर हमारे घर की महिलाएं भी अपना वन क्षेत्र में आगे आई हैं। मेरा समाज जो है, हम स्वर्ण समाज जो है, अपना पूरा इसमें ताकत लगा देगा। स्वर्ण समाज को कहा जाता है कि संपन्न भी है, प्रभुत्व भी है, तो ऐसा क्या अभी हालिया दिनों में ऐसा देख रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो रहे हैं और इस तरह से आगे बना रहे हैं? देखिए, संपन्नता और प्रभुता, शक्तिशाली होना, ये तो भगवान का दिया हुआ। अब ब्राह्मण समाज है, विद्वान समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, क्षत्रिय समाज है, अपना रण कौशल में है, तो हमारे समाज के भूमिहार समाज है, खेती बाड़ी अन्नदाता है हमारे। कास्ट समाज जो हम लोग के साथ हैं, वो उन पर विद्वता का, माँ सरस्वती का वरदान है। तो सारा समाज जब मिल जाएगा, और हम किसी से हक छीन नहीं रहे हैं, हमारा जो हक है, हमने कुर्बानी दी है। देश पर जब आफत आया, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेज का समय हो, हमने लड़ने का काम किया है और हमने अपना 526 रियासत दे दिया सरकार को एकजुटता के लिए। हमारे पास बचा क्या? जमींदारों की जमींदारी चली गई। अब हमारा न जमींदारी रहा, न रजवाड़े रहे हम, तो हमारे पास तो वही है, सरकारी नौकरी। और अगर उस पर भी आफत आएगा तब तो निश्चित लड़ाई लड़नी होगी, मरने जीने की बात होगी।
जो एक कानून है दलितों के हित के संरक्षण के लिए ST/SC एक्ट, उसका देखा जाता है कि दुरुपयोग भी बहुत होता है। उस पर क्या रिफॉर्म करने का आप लोगों का प्लान है? देखिए, एक कहावत है कि लघुता से प्रभुता घटे, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सर धूरी। तो ताकत भी पचाने की शक्ति होनी चाहिए। और स्वर्ण समाज कहीं भी ऐसा नहीं करता है और न करने का समाज के द्वारा प्रयास किया जाता है, जिसके चलते हमारे पिछड़े लोग, हमारे दलित लोग, दलित भाई, पिछड़े भाई, आदिवासी भाई, अगर ऐसी बात होती तो हम अपने रजवाड़े क्यों देते? हम तो राजा थे साहब, हम जमींदार थे, लेकिन हम तो किसान हो गए। हमारे बच्चे नौकरी करने लगे, जो हम नौकर रखते थे हमारे बच्चे नौकरी करने लगे। तो हमारे साथ वैसा हमारे समाज के साथ जियो और जीनो दे का फॉर्मूला है, उसके लिए हम लड़ेंगे। आज का हम सभी लोगों का एक संयुक्त संदेश है। आगे बड़े भाई विजय झा साहब है, अरुण सिंह साहब हैं, ये लोग आपको बताएंगे कि मुश्किल की घड़ी है और इस मुश्किल के घड़ी में आप एकजुट होकर अपने हित के लिए लड़िए, नहीं तो